हाँ बच्चों, तो आज हम क्वालिटेटिव एनालिसिस देखेंगे। तो उसमें बेसिकली ना हम देखो नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फॉस्फोरस, तो बेसिकली इनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें हम ये कैसे टेस्ट करके पता करें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हम देखो एक पहले बेलस्टीन टेस्ट देखते हैं। तो ये जो बेलस्टीन कह लो, बेलस्टाइन कह लो, तो बेसिकली इसको हलोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ना हम कॉपर की वायर लेते हैं, ऐसे थोड़ी सी आगे मोड़ लेते हैं उसको, हल्की सी ऐसे लूप सा बना लेते हैं छोटा सा, और उसको ना जैसे बर्नर में बहुत तेज़ मतलब उसको हम वार्म करते हैं, मतलब गर्म करते जाते हैं कि उसमें कोई ब्लूइश ग्रीन कलर जैसे आ रहा है तो पहले चला जाए। मीन्स अगर उसमें पहले से कुछ अटैच है, कुछ लगा पड़ा है, कोई इम्प्योरिटी है या कोई और कुछ भी हो सकता है कि भाई पहले से उसके ऊपर कोई लेयर जम रही हो, तो उन सबको पहले अच्छे से जला देते हैं। तो उसमें से जब किसी भी प्रकार का ब्लू या ग्रीन कलर आना एकदम बंद हो जाए, ठीक है, तब उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसमें तुम्हें डिटेक्ट करना है कि उसमें हलोजेंस है कि नहीं है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि उस लूप में थोड़ा सा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा उसमें अटैच होके आ जाता है। अब हम उसको गर्म करेंगे, अपनी जो हमारी बर्नर की फ्लेम होती है ना, जो लो होती है, उसमें हम गर्म करेंगे। तो अगर उसमें हमारा देखो, ध्यान से देखो कि अगर उसमें अब ब्लू या ब्लूइश ग्रीन अगर फ्लेम आ रही है तो इट मीन्स कि उसके अंदर हलोजेंस हैं, क्योंकि कॉपर हलोजेंस के साथ मिलकर ना कॉपर हैलाइड बना लेता है। ब्रोमीन होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, कॉपर ब्रोमाइड बन जाएगा, ऐसे ही क्यूप्रस आयोडाइड बन जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड बन जाएगा। तो अगर उसमें हो, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हलोजन होंगे तो ब्लू ग्रीन फ्लेम आएंगी, अगर नहीं होंगे तो नहीं आएंगी। पर इसके लिए हमें पहले वायर को अच्छे से पहले गर्म करके, और उसमें पहले से अगर कोई अटैच है तो उसको बिल्कुल पहले हटा के फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम उसमें भर के तब गर्म करने से अगर ब्लू ग्रीन फ्लेम आती है तो इट मीन्स हलोजेंस आर प्रेजेंट इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दिस इज बेलस्टाइन टेस्ट। अब देखो नाइट्रोजन, सल्फ़र और हलोजेंस को खैर एक और भी मेथड होता है जिससे कि हम नाइट्रोजन और सल्फ़र को भी डिटेक्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम ना लेसिंग टेस्ट होता है। तो देखो बेटा, ये जो लेसिंग टेस्ट होता है ना, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि सोडियम मेटल लेते हैं। सोडियम मेटल को हाथ नहीं लगाते कभी भी, इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। तो इसको वैसे भी केरोसिन ऑयल में हम स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम पहले छोटा सा सोडियम मेटल काट लेते हैं। सोडियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल भी होता है, तो सिंपल स्पैचुला से ही छोटा सा पीस उसका कट जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं कि सोडियम मेटल को पहले लेते हैं और उसको बेसिकली ना हम ऐसे, एक हमारी ना फ्यूज़न ट्यूब होती है, बहुत छोटी सी, एक ऐसी शीशे की ट्यूब होती है, बहुत छोटी सी होती है। तो फ्यूज़न ट्यूब में हम क्या करते हैं बेटा, अपने जो सोडियम मेटल है उसको भर लेते हैं, छोटा सा पीस डाल लेते हैं, और उसी फ्यूज़न ट्यूब में हम अपना थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी भर लेते हैं। अब हम उसको बंसन ऐसे मतलब बर्नर में जो हमारा होता है उसमें हम उसको अच्छे से गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि लाल सुर्ख गर्म हो जाए एकदम अच्छे से बिल्कुल। और बहुत जब गर्म कर लेते हैं ना तो फिर एक हम चाइना डिश में हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर समझते हैं, ऐसे प्योर वाटर लेते हैं। अब हम उस फ्यूज़न ट्यूब को जो एकदम गरम गरम लाल लाल सुर्ख हो रही होती है उसको एकदम उसमें चाइना डिश में उस पानी में डाल देते हैं, और एकदम जो हमारा ग्लास रोड होती है उससे एकदम ढंग से क्रश करके एकदम पूरा तोड़ देते हैं। तोड़ देने के बाद हम उसको गर्म करते हैं, अच्छे से बॉईल करते हैं उस मिक्सचर को, और फिर उसको छान लेते हैं। तो जो छान के हमें एक सोल्यूशन मिलता है ना, उसको हम कहते हैं बेसिक लेसिंग एक्सट्रैक्ट। क्या कहते हैं बेटा उसको, लेसिंग एक्सट्रैक्ट। तो उस लेसिंग एक्सट्रैक्ट से फिर हम टेस्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन का, सल्फ़र का और हलोजेंस का, क्योंकि अगर उसमें नाइट्रोजन होता है ना तो NaCN बन जाता है, और अगर सल्फ़र होता है तो Na2S बन जाता है, और अगर नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों होते हैं तो हमारा NaCNS बन जाता है, और अगर हलोजेंस होते हैं तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ऐसे ये बन जाते हैं। ठीक है, पर हमें नहीं पता कि क्या बना है ना। फॉर दैट वी हैव टू टेस्ट, मतलब फर्दर वी हैव टू टेस्ट दैट सोल्यूशन। ठीक है, फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हलोजेंस वो बन चुके हैं, बट हमें क्या पता कौन सा बना है ना, उसके लिए फर्दर हम और टेस्ट करते हैं। तो पहले हम लेसिंग जो एक्सट्रैक्ट हमारा बनता है थोड़ा सा ले लेते हैं उस टेस्ट ट्यूब में से जो हमने बना के रखा है,
उसमें थोड़ा सा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं, ठंडा करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अगर ग्रीन या ब्लू कलर आ रहा है तो वहाँ पर हमारा इस मीन्स कि ये बना है कंपाउंड फेरिक फेरोसाइनाइड, ठीक है, FeCN6 होल थ्राइस। तो ये कब बनेगा, तुम ध्यान से देखो, N आया तो अगर नाइट्रोजन होगा तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये कंपाउंड बनेगा। और हमें कैसे पता लगेगा कंपाउंड बनेगा, एक ब्लू कलर हमारा सोल्यूशन में आ जाएगा। कब आएगा, जब हम उसमें FeSO4 डालेंगे, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन ठंडा करके, और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें डालने से ग्रीन या ब्लू कलर आता है तो इट मीन्स कि हमारा नाइट्रोजन है। पर कई बार ग्रीन कलर आने की बजाय देखो ब्लड रेड कलर आ जाता है, एकदम बिल्कुल लाल खून जैसा कलर। वो कब होगा, जब नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों होते हैं बेटा। तो अगर नाइट्रोजन और सल्फ़र होंगे तो ये कंपाउंड बनेगा हमारा। तो अगर ये बन रहा है तो इट मीन्स कि नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम उसमें लेड एसीटेट डालें तो PBS बन जाता है, ठीक है। तो वायलेट कलरेशन हमारी डेवलप होगी। तो वो कब आएगा, जब उसमें खाली सल्फ़र होगा। नाइट्रोजन सल्फ़र दोनों होंगे तो ब्लड रेड कलर आएगा, खाली नाइट्रोजन होगा तो ब्लू कलर आएगा, खाली सल्फ़र होगा तो ब्लैक कलर आएगा, क्योंकि लेड सल्फाइड बनेगा। ब्लैक बेसिकली प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ब्लैक PPT बनेंगे कब, क्या डालने से, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने से, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ब्लू कलर कब आएगा, जब FeSO4 और H2SO4 डालेंगे। ब्लू कलर की जगह अगर रेड कलर आएगा, ब्लड रेड कलर आएगा, तो मीन्स नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों ही, ठीक है। हलोजेंस का टेस्ट करने से पहले ना हम जो हमारा लेसिंग एक्सट्रैक्ट होता है उसमें थोड़ी सी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालकर उसको बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि इन केस उसमें अगर सल्फ़र और नाइट्रोजन भी हैं तो उनको पहले तोड़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर हलोजन का टेस्ट सही नहीं आ पाता, ठीक है बेटा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालकर पहले उसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद, इसमें थोड़ा लिखा नहीं हुआ वैसे बता देती हूँ चलो, तो उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं। तो वो डालने से अगर हमारे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो इट मीन्स उसमें क्लोराइड है। हल्के येलो कलर के बनते हैं तो इट मीन्स उसमें ब्रोमाइड है। और एकदम डार्क येलो कलर के बनते हैं तो इट मीन्स उसमें आयोडाइड है, ठीक है। मतलब लेसिंग एक्सट्रैक्ट को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल करने के बाद सिल्वर नाइट्रेट के डालने से हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉस्फोरस का अगर हमें डिटेक्शन करना है तो हम सीधा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, लेसिंग एक्सट्रैक्ट नहीं लेते। उसमें सोडियम परऑक्साइड डालते हैं, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाते हैं, फिर उस एक्वस सोल्यूशन को बॉईल करके हम उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डाल के और अमोनियम मॉलिब्डेट का सोल्यूशन डालते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सब डालने से अगर येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं तो इट मीन्स कि उसमें फॉस्फोरस है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस। हेलोजेंस को हम बेल्स्टाइन टेस्ट से भी डिटेक्ट कर सकते हैं और लेसिंग टेस्ट से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली ना हम फॉर्मूलेज ही देखेंगे। क्वांटिटी में बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हमें पता लग गया कि ये हैं, अब वो कितने कितने हैं। तो निकालने के बेसिकली देखो मैंने फॉर्मूलेज को ही बेसिकली टिक किया है। जैसे हम कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम उसमें जब हम कार्बन को डिटेक्ट करते हैं ना बेसिकली, तो CO2 में सारा कार्बन कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना हमारा CO2 उसमें बना, कितना टोटल हमने कंपाउंड लिया, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करके हम कार्बन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। ऐसे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कि उसको बेसिकली ड्यूरिंग दैट टेस्ट हम उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बेटा, सॉरी वाटर में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन को। तो वाटर हमारा कितना बना और कितना टोटल हमने सब्सटेंस लिया, ठीक है। तो उस बेसिस पे वी कैन डिटेक्ट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दैट कंपाउंड, ठीक है। ऐसे नाइट्रोजन को जब हम डिटेक्ट करते हैं तो जिस मेथड के थ्रू, मतलब सॉरी, हम उसको क्वांटिटी हम उसकी डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो उस मेथड में नाइट्रोजन गैस बनती है। तो कितनी नाइट्रोजन गैस हमारी बनी इन सेंटीमीटर क्यूब हम पुट करेंगे एट NTP, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, और कितना टोटल हमने सब्सटेंस लिया। तो बेसिकली इसके ना, इनके ना कहीं कहीं किसी किसी के न्यूमेरिकल्स भी है, मैं इनके अभी बता भी दूंगी। तो उसमें हमें ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, यहाँ CO2 की, यहाँ टोटल सब्सटेंस का वेट, यहाँ H2O का है टोटल सब्सटेंस का वेट, यहाँ नाइट्रोजन गैस की वॉल्यूम और टोटल सब्सटेंस का वेट।
ऐसे ही क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बेसिकली AgCl AgBr और AgI बनता है ड्यूरिंग फाइंडिंग इट्स क्वांटिटी। तो कितना AgCl बना और कितना टोटल सब्सटेंस लिया, ऐसे यहाँ कितना AgBr बना और कितना टोटल सब्सटेंस लिया, यहाँ टोटल कितना AgI बना, कितना टोटल मास ऑफ सब्सटेंस लिया। जस्ट वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज एंड वी कैन ईजिली फाइंड आउट देयर परसेंटेजेस। Similarly, in case of sulfur and phosphorus, sulfur is basically converted into barium sulfur during its क्वांटिटी डिटेक्शन टेस्ट। ठीक है बेटा, तो बेरियम सल्फेट का हम मास पुट करेंगे, टोटल जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका मास हम पुट कर देंगे। ऐसे ही जो हमारा फॉस्फोरस है वो Mg2P2O7 में चेंज होता है। ठीक है, तो वो वेट भी हमें गिवन होता है अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो जस्ट पुट दैट वेट एंड पुट ऑल द ओवरऑल वेट ऑफ दैट सब्सटेंस विच शुड ऑल्सो बी गिवन इन योर न्यूमेरिकल। तो हम उनको पुट करके वी कैन ईजिली फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ सल्फर फॉस्फोरस, ऐसे हैं आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने का कोई टेस्ट नहीं होता, तो जितने भी और कंपाउंड्स हम डिटेक्ट करते हैं उन सबकी परसेंटेजेस को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्वांटिटी को एनालाइज ईजिली कर लेते हैं। अब देखो ये ना मैंने टिक नहीं किया है, एक मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालने का। थोड़ा इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि कौन बच्चे वीडियो देख रहा है कौन बच्चे वीडियो नहीं देख रहा है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में ही दूंगी, तो इससे मैं थोड़ा पता लग जाएगा कि किसने किया है वीडियो देखने का काम, किसने वीडियोस देखने का काम नहीं किया है। तो देखो ये इस वाले बुक में ये 12/146 पेज है, उसका 12.32 न्यूमेरिकल है। तुम भी अपनी बुक में ऐसे देख लेना बेटा कि ये अगर ध्यान से देखो तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आई थिंक होंगी। ये देख लेते हैं प्रॉब्लम्स की हेडिंग को मैं, काफ़ी हाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ये। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा इस न्यूमेरिकल को देखो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 69% कार्बन है, 4.8% हाइड्रोजन है। ये कह रहा है बाकी उसमें ऑक्सीजन है। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.240 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंबशन। तो ये देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा था परसेंटेज कार्बन का निकालने का, तो अब यहाँ परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट हेयर मास ऑफ CO2 फॉर्म। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये 0.2 को इधर ले जाओ, 100 को भी इधर हम ले जाएंगे, तो मास ऑफ CO2 फॉर्म निकल जाएगा। ऐसी मास ऑफ वाटर फॉर्म में परसेंटेज वी हैव ऑलरेडी गिवन, पुट करेंगे तो वाटर का वेट हम यहाँ पर 0.2 को इधर ले जाएंगे, 100 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करके वी कैन ईजिली फाइंड आउट द मास ऑफ CO2 एंड वाटर फॉर्म। तो इसको भी बेशक चाहो तो फेयर कॉपी में कर लेना या न्यूमेरिकल वाली नोटबुक में कर लेना, एक ही न्यूमेरिकल है तो फेयर कॉपी में कर लेना, थोड़ा साथ में मिलेगा। ठीक है बेटा।